उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इन दिनों टॉप बोरर यानी छोटी बेधक कीट से बहुत परेशान हैं। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी खेतों में बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में इस कीट ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रसिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बख्शीराम यादव ने किसानों को इससे बचाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर बख्शीराम ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, सबसे ज्यादा टॉप बोरर गन्ने की कोलख 1,42,201 CO238 प्रजातियों में दिख रहा है। फसल की बात करें तो ये पेड़ी, मुढ़ा या खूंटी में दिख रहा है। जिन किसानों ने अपने खेतों से कीट ग्रसित कल्ले नहीं काटे हैं, उनके लिए अंतिम 4 से 5 दिन का समय है। उन्होंने आगे बताया कि कल्ले काटने का सीधा प्रभाव मई में आने वाली इस कीट की दूसरी पीढ़ी पर पड़ेगा। केवल रसायनों पर निर्भर नहीं होकर कीट ग्रसित कल्ले काटना ज्यादा कारगर होगा। गन्ना वैज्ञानिक ने लिखा कि आमतौर पर किसान भाई पेड़ी फसल में दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। मेरा अनुभव है कि तरल कीटनाशक, उदाहरण के लिए कोराजन, CTPR ज्यादा लाभदायक रहेगा। अप्रैल के आखिरी सप्ताह से मई के पहले सप्ताह के दौरान 150 मिलीलीटर CTPR को 350 से 400 लीटर पानी में नोजल खोलकर कल्लों के पास मिट्टी में डालना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर किसानों से अपील की है कि वे किसी भी कीटनाशक का छिड़काव पत्तों पर नहीं करें, ताकि टॉप बोरर के परजीवी खेतों में जिंदा रहकर किसानों को लाभ पहुंचा सकें। बोरर कीट 3 तरह के होते हैं, टॉप बोरर, शूट बोरर और रूट बोरर। गर्मी बढ़ने पर अक्सर इस कीट का प्रकोप फसल में बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस कीट से गन्ना को बचाने के लिए IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कारगर उपाय है। किसानों को अपने खेतों में शाम के वक्त लालटेन या फिर बिजली का बल्ब जलाना चाहिए। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप इन कीटों के प्रबंधन में कारगर है। अगर खेतों में बल्ब के नीचे या फेरोमोन ट्रैप में ज्यादा कीट नजर आए तो 15-15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का ही प्रयोग करें। न्यूज पोर्टली पर गन्ने की खेती से जुड़ी कई रिपोर्ट हैं, जिसमें गन्ना वैज्ञानिक, एक्सपर्ट और प्रगतिशील किसान शामिल हैं। खेती किसानी की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज पोर्टली।